देखिए सोरठा में भी हंसे, माने बहुत हंसे। करुणाएं और चितय जान की लखन, लक्ष्मण को देख करके और सीता को देख करके बहुत हंसे। भगवान क्यों हंसे? इसलिए हंसे साहब भगवान, हे लक्ष्मण, हे सीता, देखो तो इस केवट का भाग्य। सीता, तुम्हारे पिता ने मुझे इतना बड़ा दान, कन्यादान किया, लेकिन तुम्हारे पिता को भी मैंने इतना बड़ा दान करने के बाद केवल एक पैर का अंगूठा धुलवाया था। और इस केवट के भाग्य तो कहो, जाति का मल्लाह आज मेरे दोनों पैर पखारेगा। लक्ष्मण, जिन चरणों के पीछे तुम कई दिन तक भोजन नहीं किए थे, चरणों की सेवा की, आज उस केवट के भाग्य देख लो कि वह केवट मेरे दोनों चरण पखारेगा। हाँ, एक बार हुआ यूं, रोज की नित्य का नियम था, लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाते थे। जब राम जी सरकार का विवाह हुआ तो सीता जी कहने लगी, अब तो चरणों पर मेरा अधिकार है लखन भैया, मैं दबाऊंगी राघव के चरण। तो सीता जी दबाने लगी, लक्ष्मण जी कहने लगे, ना मैया मेरा अधिकार है। वाद विवाद हुआ तो राम जी कहने लगे, एक काम करो, दाहिना पैर लक्ष्मण तुम दबाना और बायां पैर सीता तुम दबाना। सीता जी को फिर भी शांति नहीं। सीता जी ने साहब लक्ष्मण से कहा, नहीं लक्ष्मण, मैं ही चरण दबाऊंगी, तुम जाओ। लक्ष्मण जी को निकाल दिया और सीता जी दोनों पैरों की सेवा करने लगी। अब साहब स्थिति ये हुई, ये अनवरत महीनों ऐसा नियम चलता रहा और लक्ष्मण जी बगैर चरण सेवा के भोजन भी ना करें, 24 घंटे भूखे रहे महीनों तक। राम जी सरकार ने देखा कि लक्ष्मण भोजन नहीं कर रहा, शरीर दुर्बल हो रहा है। वर्णन आया, राम जी सरकार ने लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण इधर आओ, एकांत में बुलाया और लक्ष्मण के कान में से कहा, कल होली का दिन है। लखन कहने लगे, हाँ भैया कल होली का दिन है। तो बोले, तुम्हें एक रिवाज पता होगा अयोध्या का। बोले, नहीं, कौन सा? बोले, कल के दिन भाभी देवर को रंग लगाती है और देवर भाभी को रंग लगाता है। लक्ष्मण जी कहने लगे, हाँ भैया ये तो पता है। तो बोले, तुम्हें ये भी पता होगा कल के दिन भाभी से कुछ भी मांगो भाभी को देना पड़ता है, ये नियम है अयोध्या का। बोले, हाँ भैया। तो बोले, एक काम करना, तुम चरणों की एक चरण की सेवा भाभी से मांग लेना। हुआ भी यूं, दूसरा दिन होली का आया, लखन लाल ने मां जानकी को रंग लगाया और चरणों में सिर झुकाया। जानकी कहने लगी, लखन भैया मांगो क्या चाहिए? लक्ष्मण कहने लगे, मां केवल एक चरण की सेवा। मानो राम जी सरकार कहना चाहते हो, देखो लक्ष्मण, देखो जानकी, जिन चरणों की सेवा के पीछे तुम लोग इतने लड़े थे, जिन चरणों की सेवा के पीछे लखन तूने महीनों भोजन नहीं किया था, आज इस केवट के भाग्य देखो, बिना यत्न किए ही दोनों पैरों की सेवा लिए जा रहा है। तुम्हारे पिता को भी जानकी मैंने एक चरण का अंगूठा दिया था, धुलवाया था कन्यादान के समय, लेकिन केवट का भाग्य तो जनक जी से भी उच्च है। वर्णन आया साहब, केवट कहता है, प्रभु एक काम करिए, रावरी दोष न ए पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है, बाहन तेना बाहन काठ के, कोमल है जल खाए रहा है, इसलिए पावन पाए पखारी के नाव, चढ़ाए हुआ यशु होत कहा है। तो तुलसी सुन के वट के मधुबेन, तुलसी सुन के वट के मृदुबेन, ए हंसी प्रभु जान की ओर, हा है हंसी प्रभु जान की ओर, हा है। भगवान खूब हंसे और केवट से कहने लगे, केवट जाओ
केवट कहने लगा कहाँ? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सिंधु बोले मुस्काई, कोई करू जेरी तब नाव ना जाई, कोई करो जेरी तब नाव न जाई। केवट से भगवान कहते हैं हंसते हुए, केवट तुम्हारी नाव भी ना तरे, हम पार भी उतर जाएं। अब ऐसा तुम्हें जो यत्न करना है करो। केवट कहने लगा ऐसा नहीं, आप तो मुंह से बोलिए क्या करें। तब भगवान बोले हैं, बेगियानी जल पाए पखारो, बेगियानी जल पाए पखारो, बेगियानी जल